कराची में यौम आशूर पर सूरज सवा नेज़े पर, क़यामत खेज गर्मी, शदीद हब्स, लू के थपेड़े। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 56 तक महसूस की गई। शहरी शदीद गर्मी से निढाल, 2 अफराद जाँ बहक, 1500 अफराद हीट वेव के बाइस अस्पतालों में दाखिल। लांडी, कोरंगी, डिफेंस मंजूर कॉलोनी और कयूमाबाद में बूंदाबांदी के बावजूद गर्मी जोबन पर। शहर कायद में कल से मानसून हवाओं का स्पेल दाखिल होगा। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में रिमझिम। पेशावर में आंधी के साथ बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शामें गरीबा हो गई। करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके रुफ़का की अजीम कुर्बानियों को सलाम। लाखों अज़ादारों का अश्को भरा पुरसा। कराची का मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर। शुरका का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। पेशावर का मरकजी जुलूस भी मंजिल पर पहुँच गया। अज़ादारों की नोहा खानी। लाहौर में शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस करबला गामेशाह पहुँच कर ख़त्म। रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में भी जुलूस। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में ताजिए के जुलूस। सखर में घास का जिंदा ताजिया। खवातीन की मन्नतें। टंडोलायार में यौम आशूर पर 50 मन वजनी ताजिया। ताजिए को मखसूस मजदूर उठाते हैं। शहादत एक लाजवाब शहादत है, जिसके वजह से हम घरों में सबील लगाते हैं, नंगर न्याज भी करते हैं। ये है कि हम यहाँ पे घरों शहर में भाईचारे और हिंदू और मुस्लिम एक भाईचारे का पैगाम भी देते हैं। यौम आशूर पर गैर मुस्लिमों की भी शोहदाए करबला से अकीदत। घरों में हिंदू बिरादरी की जानिब से सबील और नजर न्याज का एहतमाम। अज़ादारान में ठंडे मशरूबात और न्याज की तकसीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो अज़ा व अंसार हैं, उनकी प्यास को मद्देनजर रखते हुए इन सबीलों का अहतमाम किया जाता है। असी हर साल सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी सकीना शहजादा अली असगर की हर साल सबील लाई दी है। वजीराबाद की झुग्गियों में रहने वाले खाना बदोशों का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रुफ़का को सलाम। पानी, दूध और शरबत की सबीलें आबाद करते हैं, जहां अज़ादार और मुसाफिर अपनी प्यास बुझाते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल मईशत को डीरेल कर सकती है। हुकूमत 18 माह या इससे ज्यादा इक़्तिदार में रहेगी। हुकूमत तब्दील हुई तो मुल्क में नए इंतखाबात नहीं होंगे। मुमकिना मुतबादिल के तौर पर टेक्नोक्रेटिक इंतजामिया इक़्तिदार में आएगी। फिच बिजनेस मॉनिटर इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी। कहा, कई कामयाब कानूनी अपीलों के बावजूद बानी PTI कैद में रहेंगे। शरह सूद रवां साल 16 और अगले साल 14% तक हो सकती है। एक और मुमकिना सैलाब या कुदरती आफत मईशत को खतरे में डाल सकती है। डॉलर के रेट बढ़ने की भी पेशगोई। जहाँ तक ताल्लुक है PTI पे पाबंदी का, ये तजवीज़ जो है इसको अच्छी तरह से डिलिबरेट किया जाएगा। इसके कानूनी पहलू देखे जाएंगे, इसकी डिज़ायरेबिलिटी को सामने रखते हुए, और उसके बाद ये वेल थॉट ऑफ इंक्लूसिव डिसीजन होगा विद इन कंसल्टेशन विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो अलायंस में है हुकूमती। क्या हुकूमत पाबंदी के फैसले से पीछे हट गई? वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने PTI पर पाबंदी का मामला सिर्फ एक तजवीज़ करार दे दिया। प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी इत्तेहादियों से मुशावरत और कानूनी पहलुओं को देखकर ही कोई फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का मरहला। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल होगा। मखसूस नशस्तों पर अदालती हुक्म की रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराह ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस के तकर्रुर का मामला। जुडिशल कमीशन का इजलास जुमे को तलब। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा सदारत करेंगे। अदालत उज़्मा में 4 एड हॉक जजेस के तकर्रुर का जायजा लेंगे। किसी सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, ना रहेंगे, लेकिन उस सियासी जमात को, सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते।
किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, पीटीआई अपने लीडर की हठधर्मी की वजह से इस मकाम पर पहुंची है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पीटीआई खुद को जमहूरी सियासी जमात की तरह पेश करे तो उनकी जमात पर पाबंदी नहीं लगेगी। मखसूस नशिस्तों पर विफाकी हुकूमत कुछ करेगी तो आइन के मुताबिक अपना हक लेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बानी पीटीआई ने जो कहा है वही पीटीआई का मौक़िफ़ है। हम इक़्तिदार वाले नहीं, जमहूरी लोग हैं, 2 हुकूमतें छोड़ी हैं। बन्नू कैंट हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला उनके हवाले किया। कहा, हमले में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप मुलव्विस है। अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगान हुकूमत से वाक़े की तहकीकात का भी मुतालिबा। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले फौजी जवान मुकम्मल एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के अफसरान, जवानों और अहले खाना की शिरकत। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी, पाक फौज का अज़्म। कराची के इलाके मलीर मेमनगोट में अफसोसनाक वाकया। ढक्कन टूटने से 5 बच्चे कुएं में जा गिरे। 2 जांभाग 3 बचा लिए गए। जांभाग बच्चों में 4 साला हसनैन, 10 साला तलहा शामिल। बच्चों ने 25 फीट गहरे कुएं के ऊपर सभी लगा रखी थी। जांभाग बच्चों के अहले खाना गम से निढाल। सीवरेज ना होने की वजह के लिए जो हम खड्डे खोदते हैं गटर के लिए 15-20 फुट, उसके ऊपर ढकना भी दिया हुआ था, लेकिन वो ढकना गैस की वजह के लिए या इस बच्चों के वज़न के वजह के लिए टूट गया, तो हमारे बच्चे जाके अंदर गिरे। बांग्लादेश में मुजाहिरे। इसहाक डार का ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से राब्ता। पाकिस्तानी तलबा के हवाले से ब्रीफिंग ली। सैयद मारूफ का तलबा को अपनी हिफाजत के लिए हर मुमकिन एहतियात करने, एहतिजाज से दूर रहने का मशवरा। T20 और टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी। मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड सरे फहरिस्त। बाबर आजम का चौथा, रिजवान का 5वां नंबर बरकरार। T20 बॉलर्स में इंग्लैंड के आदिल रशीद का पहला नंबर। टेस्ट बैटर्स में केन विलियमसन सरे फहरिस्त, बाबर आजम तीसरे नंबर पर। टेस्ट बॉलर्स में रविचंद्रन अश्विन की पहली पोजीशन।